कुनिहार से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने गत दिवस अपने नालागढ़ की जनसभा में भाजपा के पूर्व व वर्तमान निर्दलीय विधायक पर जब से उन्होंने सरकार का साथ छोड़ा उसी दिन से उन पर व उनके रिश्तेदारों पर अवैध खनन के आरोप और उनके विरुद्ध केस दर्ज करवाने का काम किया। यहां आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा के जिला सह मीडिया प्रभारी इंदरपाल शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भाजपा के विधायकों के क्षेत्रों में बदले की भावना से कार्य कर रहे हैं। दून क्षेत्र में किसके व उनके परिवार के कितने अवैध खनन के कैसे चल रहे हैं, उनके बारे में क्यों नहीं बताया। इंदरपाल शर्मा ने कहा कि गत दिवस नालागढ़ की जनसभा में साथ वाले राज्य से लोगों को जुटाना पड़ा। अर्की निर्वाचन क्षेत्र में जहां से मुख्यमंत्री के बहुत करीबी विधायक हैं, इस क्षेत्र की लगातार अनदेखी की जा रही है। पूर्व में भाजपा की सरकार ने यहां जनहित में अनेकों सरकारी कार्यालय व शिक्षण संस्थानों को दिया था, उन्हें इस सरकार ने आते ही बंद कर दिया, जबकि दून विधानसभा क्षेत्र के इसी सरकार के द्वारा बंद किए गए सभी कार्यालयों को फिर से खोल दिया गया। तो अर्की के बंद किए गए कार्यालयों को अभी तक क्यों नहीं खोला गया, जनता इसका जवाब मांग रही है। शर्मा ने कहा कि झूठी गारंटियों के सहारे बनी इस सरकार को नता 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव में करारा जवाब देगी। इस अवसर पर ओम प्रकाश गर्ग, चेतराम तंवर, भवानी शंकर व गोपाल शर्मा उपस्थिति रहे। दून निर्वाचन क्षेत्र में वहां के जो नेता हैं वो और उनके परिवार के कितने अवैध जो है खनन जो है माफिया वहां पे चल रहा है, आज से नहीं वर्षों से वो चल रहा है, उसके ऊपर आपने चुप्पी साध के रखी। सोलन जिला में पूरे विशेष क्षेत्रों को छोड़ करके अर्की की मैं बात करना चाहूँगा। अर्की में पिछले 1.5 वर्षों से जब ये सरकार सत्ता में आई है, इस अर्की के साथ जो है राजनीतिक तौर पे द्वेष की भावना से जो कार्य किया जा रहा है। पूर्व में भाजपा सरकार के द्वारा अर्की निर्वाचन क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी वो खोले गए शिक्षण संस्थान खोले गए, उनको अपग्रेड किया गया, विभिन्न कार्यालय जनहित में खोले गए, उसको इस सरकार ने सत्ता में आते ही बंद कर दिया। और इसको लेकर के दून के जो विधायक और सीपीएस हैं, उन्होंने अभी 2 महीने पूर्व ही जितने भी कार्यालय वहाँ और जो शिक्षण संस्थान बंद किए गए थे उनको खुलवा दिया। अर्की के विधायक सम्मानीय, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जो बहुत ही नज़दीक मुख्यमंत्री के रहे हैं, अर्की निर्वाचन क्षेत्र में जो पूर्व सरकार ने जनहित में, चाहे वो ब्लॉक ऑफिस दाड़ला में खोला हो, कुनिहार में आईपीएच का खोला हो, जयनगर में पीडब्ल्यूडी का सब डिवीजन हो, या अन्य शिक्षण संस्थाएं जो अपग्रेड किए गए थे, उसको आते ही बंद कर दिया। उसके बाद 1.5 वर्ष के अंदर हमारे स्थानीय विधायक जी जो हैं उसको क्यों खुलवाने में सफल नहीं रहे। तो ये कि दून के सारे दफ्तर खुल गए, अच्छी बात है, अर्की में क्यों नहीं खोले गए, उनको पुनः चालू क्यों नहीं किया गया। तो क्या ये भेदभाव नहीं है? कुनिहार क्षेत्र के साथ तो विशेष करके बहुत ही भेदभाव हो रहा है। कोई भी कार्य है यहाँ पे नहीं हो रहे हैं। इवन इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या होगा कि हॉस्पिटल के लिए एक डॉक्टर के मेडिसिन स्पेशलिस्ट को लाने के लिए भी हम इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पे आईपीएच का सब डिवीज़न था, उसको नहीं खोलने का प्रयास हुआ। अटल आदर्श इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, उसको खोलने का उसके ऊपर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। और तो और छोड़ो, जो पूर्व सरकार ने करोड़ों रुपए की लागत लगा करके सब्जी मंडी का निर्माण किया, थाने की बिल्डिंग तैयार की, इसका उद्घाटन करने के लिए भी इनके पास समय नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि न केवल सोलन में, पूरे प्रदेश में जब से सरकार सत्ता में आई है, ये सत्ता में झूठे गारंटियों के सहारे सत्ता में आई ये सरकार, इससे आज पूरे प्रदेश का जो हमारा किसी भी क्षेत्र का कोई, चाहे कर्मचारी वर्ग है, पेंशनर है, आम जनता है, सब त्रस्त है। जब इनके अपने मंत्री और दूसरे जो एमएलए हैं वो ही त्रस्त हैं, उनके काम नहीं हो रहे हैं, तो ये सत्ता परिवर्तन जो कह रहे हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन, ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं, अव्यवस्था परिवर्तन प्रदेश सरकार इसमें चल रहा है। और भेदभाव जो पूरे अन्य क्षेत्रों में, विशेष करके जहाँ से भाजपा के विधायक हैं, उन क्षेत्रों में विकास जो है रुक गया है। तो आने वाले चुनाव के समय जो है ये जनता, पूरे प्रदेश की जनता जो है इसका माकूल जवाब देने जा रही है और इसका उचित जवाब जो है दिया जाएगा।